आप क्या चाहती हैं कि मैं हसन के पास वापस चली जाऊं? मैं ऐसा ही चाहती हूँ। बेटा, अपनी होने वाली औलाद के बारे में सोचो। मेरे खानदान में एक ही तो घराना था जिससे मैं मिलती थी और अपने दिल की बातें करती थी, और तुमने वो भी खत्म कर दिया। शकीला को मैं सारी जिंदगी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, और ना ही अंबर को। तुम्हें डिवोर्स पेपर्स मिले या नहीं? मिल गए। फिर किस रिश्ते से बात कर रही हो तुम मुझसे? आप बाप बनने वाले हैं। मुझे भी तो जरा देखने दो कि बदकिरदार लड़कियों की शक्लें कैसी होती हैं। तमीज से बात करें, क्या बोल रही हैं आप? और तुम जो करती फिर रही हो वो इखलाक के जुमरे में आता है? बदकिरदार लड़की। गलत किया मैंने जो तुम पे घड़ी चोरी का इल्जाम लगाया। नहीं लगाना चाहिए था। तो उससे बड़ी चोर हो सहर, लोगों के घर भी चोरी करती और नसीब भी। इस वक्त वो उस कमरे में होगी जहां दुल्हन बनकर मैं गई थी। तो ये बात तुम्हें तंग कर रही है? सहर बेटे उठो, सहर, भाईजान, भाभी। सहर, ये तुमने क्या कर लिया? सहर, सहर उठो बेटा। तुम्हारा निकाह रोकने के लिए मुझे जो ठीक लगा मैंने भी वही किया। अगर तुम्हें लगता है कि ये सस्ते कंडे करके तुम अंबर को वापस मेरी जिंदगी में ले आओगी तो भूल है तुम्हारी। बेटा, जावेद ने वादा किया है कि वो हसन से बात करेगा कि तुम्हें हसन वापस अपने घर ले जाए। जी, अच्छा। कैसे हो सर? बेहतर हूँ। तुमने तो हम सबको परेशान कर दिया था। तुम सबकी परेशानियां खत्म करने के लिए मैंने ये सब किया था। क्यों बचाया मुझे? मर जाने देते ना। ये सब करने से पहले एक दफा राबे आंटी का तो सोच लेती। क्या बनता उनका तुम्हारे बगैर? वो तो मुझे कई बार कह चुकी है कि उनका मेरा ताल्लुक खत्म हो चुका है। गुस्से में कहा होगा। उनकी हालत देखो यार, रो रो के उन्होंने बुरा हाल कर दी। अगली बार तुम में से मुझे कोई भी नहीं बचा सकेगा। सहर, तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगी, हरगिज नहीं। तुम किस हक से मुझ पे रोब जमा रहे हो जुबैर? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? हाँ, तुमसे तो किसी किस्म की दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है, तो तुम किस हक से मुझे ये सब समझा रहे हो? मैं मानता हूं कि मुझे वो सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, लेकिन लड़ाई झगड़े का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जान देने पे आ जाओ यार। जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है ना जुबैर, तुम्हारी वजह से हुआ। सीरियसली सहर, मेरी वजह से? हाँ, तुम्हारी वजह से। मैंने तो हमेशा से तुमसे ही प्यार किया, तुम्हारे ख्वाब देखे, तुम्हें चाहा, तुमसे खामोश मोहब्बत की। और तुमने क्या किया? तुमने मुझे धुतकारा तो धुतकारा, मुझे चोर बना दिया, और फिर मैं ऐसी बन गई। शायद इंसान खुद को सजा देने के लिए इतना जालिम बन जाता। कुछ भी ऐसा है, तुम्हें अपने साथ ये जुल्म नहीं करना चाहिए था। अच्छी लड़कियां कभी भी अपनी इज्जत दांव पर नहीं लगाती। अच्छी लड़की? अगर मैं अच्छी लड़की होती ना जुबैर, तो आज मैं तुम्हारी जिंदगी में होती। लेकिन तुम और खतीजा फुप्पो सादा हकीकत पसंद हो गए थे। अगर मेरा बाप ना मरता, मैं यतीम ना होती,
एक दूसरों के सहारे पल ना रही होती तो शायद आज मैं रिमशा की जगह होती। शायद तुम ठीक कह रही हो। तुम्हारे ठुकराने के बाद मैंने तुम्हारे मुकाबले में आने के लिए खूब से खूब तर की तलाश की और हसन से शादी का फैसला कर लिया। मैंने ये भी नहीं सोचा कि वो मेरी कजन का शोहर है और मैंने तुमसे नफरत के चक्कर में अंबर का घर बर्बाद कर दिया। अब तुम चले जाओ यहाँ से जुबैर, मुझे तुम्हारी हमदर्दी नहीं चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है सहर, प्लीज ऐसा मत सोचो। प्लीज जुबैर चले जाओ यहाँ से। अम्मी अब्बा को क्या जरूरत थी जावेद भाई को बुलाने की? क्यों बुलाया है उन्हें? और क्या जरूरत थी उन्हें ये कहने की कि हसन से कहो जाकर कि वो मुझे वापस ले जाए घर? क्यों बेटा, क्या बुराई है इसमें? अम्मी मुझे उस घर वापस नहीं जाना। मेरी उस घर में कोई इज्जत नहीं है। नफरत करता है हसन मुझसे। मैं क्यों जाऊं वहां? तो फिर कहाँ जाओगी बेटे? कहीं भी चली जाऊंगी। और मैं जानती हूँ अब्बा के घर में या उस घर में मेरी कोई जगह नहीं है। तुम्हारे अब्बा तुम्हारे भले की बात कर रहे हैं ना? नहीं अम्मी, अब्बा मेरा भला चाह ही नहीं सकते। वो तो बस चाहते हैं कि मैं किसी तरह इस घर से निकल जाऊं। मान लो अगर वो ऐसा सोच भी रहे हैं तो इसमें क्या गलत है? बेटियों को भला कौन घर पे बिठा के रखता है? नहीं बैठूंगी मैं घर पे, चली जाऊंगी कहीं। मेरी जान, अगर हसन तुम्हें मनाने आएगा ना तो उसके साथ चले जाना, जिद नहीं करना। इस बार शायद मैं आपकी बात ना मानूं, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं आप लोगों पर बोझ नहीं बनूंगी। जावेद भाई की बेरुखी ने पागल कर दिया है। जुबान संभाल कर बात करो हसन। मैं तुम जैसी औरत के साथ ताल्लुक रख ही नहीं सकता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू। हाय रब्बा मेरे सो गई? हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं सहर के लिए, अंदर सारा तरीका लिखा हुआ है। अरे बेटा, मुझे इन सब की क्या समझ आएगी? तुम्हें तो पता है सहर अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती और अभी भी कह रही थी कि मुझे बिल्कुल भूख नहीं है। नहीं, आप इसके लिए कुछ बनाएं, सेहत का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है फिलहाल। जुबैर बेटा, अगर दवाई देने के वक्त तुम आ जाओ तो। हाँ, मुझे कोई मसला नहीं है, मैं बिल्कुल आ जाऊंगा, टेंशन ना लें। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा,
मैं शहर के लिए सूप बनाने जा रही थी। आ, तुम्हारे लिए भी चाय बना दे। ठीक। हेलो, हेलो, कौन बात कर रहा है? मैं शहर की वालिदा बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी, मैं हसन बात कर रहा हूँ। फोन क्यों किया तुमने? क्या अब भी हमारी बेइज्जती करने में कोई कसर बाकी रह गई थी जो फोन करके उसे पूरी करना चाहते हो? आंटी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। माफी? तुम्हारे माफी मांगने से क्या हमारी इज्जत वापस आ जाएगी? अगर शहर को कुछ हो जाता तो? क्या मतलब? उसने खुदकशी करने की कोशिश की। क्या शहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है? शुक्र करो कि वो बच गई है, वरना मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। आंटी एक सेकंड, कि शहर कैसी है? कहाँ है वो? तुम्हें इससे मतलब नहीं होना चाहिए कि वो अब कहाँ है। बेहतर होगा कि तुम उसे भूल जाओ। मैं तुम्हारी और शहर की कभी शादी नहीं करूंगी और आइंदा उससे राब्ता करने की कोशिश कभी मत करना। आंटी मेरी बात। हेलो हेलो आंटी फरकंदा, फरकंदा! अरे क्या हो गया? क्यों इतने गुस्से में चिल्ला रहे हो? फरकंदा किधर है? अम्मी बताएं मुझे किधर। क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जानती हो तुम्हारी वजह से क्या होने वाला था? क्या होने वाला था? शहर ने खुदकुशी करने की कोशिश की है, अपनी जान लेने की कोशिश की उसने। अम्मी हाँ तो ठीक है, अगर उसने ऐसा किया तो इसमें मेरा क्या कसूर है? सहर एक बदकिरदार लड़की है। तुम पागल हो चुकी हो। तुम्हें जावेद भाई की बेरुखी ने पागल कर दिया है। जबान संभाल कर बात करो हसन। मैं तुम जैसी औरत के साथ ताल्लुक रख ही नहीं सकता। तुम मेरे घर से निकल जाओ। तुम अभी इसी वक्त निकल जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं इस घर से निकल जाऊं? सुना नहीं तुमने? ये मेरा घर है और मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देख सकता। जाओ। क्या कहा तुमने? ये घर तुम्हारा है? ये घर मेरे बाप का है, शायद तुम भूल रहे हो। जितना ये घर तुम्हारा है उतना मेरा भी है, इसमें हिस्सा मेरा भी है और मैं इस घर से नहीं जाऊंगी। ठीक है, मैं आइंदा से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता मैं, याद रखना। ठीक है, मर्जी है तुम्हारी, मत देखो। अजीब लड़की है, खुदकुशी की भी तो मरी नहीं। जाहिर है ऐसी लड़कियां सिर्फ मरने का ड्रामा करती हैं ताकि लड़कों को फंसा के रख सके, मरती वरती नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रही हो। हाय अल्लाह, इस तो तबीयत खराब होने लग गई। अब आपको क्या हुआ है? रुक के पानी लाती हूँ। अंबर, ये तुम्हारी एक्स नंद की कॉल आई है, शायद कोई जरूरी बात करना चाह रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी।
क्या? हमें क्या क्या हुआ है हसन को? वो कैसे है? ठीक तो है ना? दुआ करो अंबर, वो बिल्कुल ठीक हो। मैंने तो खुद अभी तक नहीं देखा, पता नहीं। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। अंबर दुआ करो मेरे बेटे को कुछ ना हो। अम्मी आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह हसन को कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह। ये सब उस लड़की का किया था है जिससे मिलने के लिए वो जा रहा था। एक्सीडेंट हो गया। वहां जो लोग मौजूद थे उन्होंने एम्बुलेंस बुलाई और हमें तो फोन नहीं आया बस। प्लीज आप खुद को संभालें। अंबर बेटा, उसने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। ये उसी की सजा है इसको। नहीं अम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सच में मेरे दिल में कोई गुबार नहीं है हसन को लेकर, प्लीज। और अम्मी देखें, ये वक्त इन बातों का नहीं है। आप बस दुआ करें कि अल्लाह पाक हसन को सेहत दे। आमीन आमीन। डॉक्टर हसन को देख रहे हैं, ज्यादा गहरी चोटें नहीं है, जल्दी उसे मिलने देंगे। शुक्रिया। फिक्र मत करो, अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी अमान में रखो से बिल्कुल। सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। शहर में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, और अब बेहतर है कि तुम खुद से सच बोलो। कम से कम खुद से तो सच बोलो। मैं ये मंगनी खत्म कर रही हूँ। रब्बा क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। चलो अभी तुम्हारे टेस्ट बस को ठीक करते हैं। चलो शाबाश, पियो। क्या हुआ? रमशा, आओ बैठो। तुम्हें कहीं चलने का कहा था मैंने, अगर याद हो तुम्हें तो। आई एम सो सॉरी, बिल्कुल भूल गया, अब सहन में नहीं रहा। शहर से फ्लर्ट करने से फुर्सत मिलेगी तो कुछ याद रहेगा ना तुम्हें। इससे क्या हो गया? पता नहीं यार, मैं देख के आता हूँ इसको। तुम ये खत्म करो। वो तो हमारी घर की लड़की पे इल्जामात लगाती रही और हम चुप करके बिना तस्दीक किए सब मानते रहे। कुछ बातें तो सही हैं। हसन अंबर का शौहर है, इस बात को तो नहीं झुटलाया जा सकता। मामूना, अब हसन अपनी मर्जी से आया था, किसी ने जबरदस्ती नहीं भेजा था शादी करने के लिए यहाँ उसे। फिर भी हमें एक बार सहर से बात कर लेनी चाहिए थी। हम तो राबे और सहर पर ही बोलने लगे। मम्मी, डैड, मुझे आप दोनों से एक जरूरी बात करनी है। बोलो बेटा। मैं जुबैर से शादी नहीं कर सकती हूँ। ये क्या कह रही हो बेटा? जुबैर, ये क्या कह रही है? मैं किसी ऐसे मर्द से शादी नहीं कर सकती जिसके दिल में कोई और हो और जो मुझसे मोहब्बत की अदाकारी कर रहा हो। पता नहीं रमशा को क्या हो जाता है, शहर से जेलस होती रहती है बस। शहर से जेलस? माय फुट! शहर की औकात ही क्या है मेरे आगे जो मैं उससे जेलस होंगी? तो फिर इतना भड़क क्यों रही हो? कि तुम शहर में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी ले रहे हो, और अब बेहतर है कि तुम खुद से सच बोलो। कम से कम खुद से तो सच बोलो। मैं ये मंगनी खत्म कर रही हूँ। रिमशा, ये क्या हो रहा है जुबैर?
آپ میری زندگی کے واحد انسان تھے حسن، جس سے میں نے بے انتہا محبت کی تھی، اور آپ ہی وہ شخص ہیں جس سے میں نفرت کرنے لگی ہوں۔ یہ محبت سے نفرت تک کے سفر میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کس کو قصوروار ٹھہراؤں، خود کو، اپنی قسمت کو، آپ کو، یا پھر سحر کو۔ بیٹا کیسی طبیعت ہے اب حسن کی؟ ہوش تو آ گیا تھا لیکن دوائیوں کے اثر سے سو رہا تھا۔ شکر ہے اللہ کا۔ زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی تھی نا اسے؟ نہیں ایسے کچھ خاص نہیں، اب ایکس رے رپورٹس آئیں گی تو پتہ چلے گا، دعا کریں سب کچھ نارمل ہی ہو۔ ایسا ہی ہوگا۔ امبر کہاں ہے؟ ہاں امبر رات وہیں رکنے کی ضد کر رہی تھی تو میں اسے وہیں چھوڑ آیا۔ شاید زندگی میں پہلی بار تم نے کوئی اچھا کام کیا۔ میں ذرا تھک گیا ہوں، کمرے میں جا رہا ہوں۔ امبر سے کہنا کہ ہسپتال سے سیدھا حسن کے ساتھ اس کے گھر چلی جائے۔ جی کہہ دوں گی۔ اب اگر اللہ نے سبب بنا دیا ہے تو اس سے پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید اسی طرح اللہ نے ان دونوں کو دوبارہ سے ملانا تھا۔ زبیر ایک دھوکے باز شخص ہے ممی، اور میں اپنی ساری زندگی نا پچھتاوے پر نہیں گزار سکتی۔ تم سے کہا تھا چند دن برداشت کر لو۔ آپ نے سحر کی شادی تک برداشت کرنے کا کہا تھا مجھے، اور اب تو اس کی شادی ہی ختم ہو چکی ہے، اس کا آپشن پھر سے ایک بار زبیر کے لیے اویلیبل ہے۔ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ زبیر کی منگنی تم سے ہو چکی ہے، بھلا وہ کیوں سوچے گا سحر کے بارے میں؟ منگنی میں ختم کر چکی ہوں، اور پلیز مجھے دوبارہ سے زبیر کے لیے فورس مت کیجیے گا۔ اچھا ایک بات بتاؤ، کیا واقعی زبیر سحر میں انٹرسٹڈ ہے؟ جی، اس کی آنکھیں جھوٹ نہیں بول سکتی ہیں، اسے سحر میں انٹرسٹ ہونے لگا ہے، اور میرے ساتھ انگیجمنٹ اسے ایک برڈن فیل ہوتا ہے۔ اب میں کھلی آنکھوں سے دھوکہ نہیں کھا سکتی ممی۔ غلطی میری ہے امی، جب آپ نے پوچھا تھا کہ رمشا سے شادی کرنے پر مجھے کوئی اعتراض تو نہیں، مجھے تبھی آپ کو بتا دینا چاہیے تھا، مجھے تبھی بتا دینا چاہیے تھا کہ میں رمشا کو لائف پارٹنر کے طور پر نہیں دیکھتا۔ اگر تب نہیں بتائے تو اب بھی مت بتاؤ زبیر، میں نے تمہاری رضامندی سے یہ انگیجمنٹ کی تھی، اب تم پیچھے نہیں ہٹ سکتے بیٹا۔ میں پیچھے نہیں ہٹ رہا امی، میں چاہتا ہوں کہ یہ رشتہ نبھاؤں، لیکن رمشا، اس کو بار بار میس کریٹ کرنے کی عادت ہو چکی ہے۔ رمشا غلط نہیں ہے زبیر، اور اس کی چھٹی ایز اس معاملے میں بہت تیز ہے۔ شاید مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ کیا تم سحر سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ بولو زبیر۔ پتہ نہیں امی، سچ بتاؤں تو مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا۔ تم نے مجھے مزید الجھا دیا زبیر، اب مجھے بتاؤ میں کیا کروں؟ اب اس منگنی کو ختم ہی رہنے دیں امی، ہم دونوں کے لیے یہی بہتر ہے۔ یہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سوچ رہے ہو، میرا بھائی مجھ سے ناراض ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے پھر، جیسا آپ کہیں گے میں ویسا ہی کر لوں گا، اب ویسے بھی کیا ہی ہو سکتا ہے۔ آپ اٹھ گئے؟ آپ میں ڈاکٹر کو بلاؤں؟ نہیں،
कोई जरूरत नहीं है, मैं बस उठना चाह रहा हूँ। जी मैं कर लूंगा। अम्मी का अम्मी घर चली गई हैं, काफ़ी थक चुकी थी, तो मैंने कहा कि घर जाकर आराम कर लें और रात को मैं यहाँ रह लेती हूँ। आप ठीक तो है ना? अब ज़्यादा दर्द तो नहीं है? ठीक हूँ मैं। आपके खाने के लिए कुछ ले आऊँ? वैसे सूप तो रखा है, मैं गरम कर ले आती हूँ। मुझे भूख नहीं है, होगी तो बता दूंगा। हसन आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह आप जल्द ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर ने भी कहा है कि आपको हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज कर देंगे। तुम भी थकी भी होगी, जाओ तुम भी रेस्ट कर लो, जाओ। नहीं, मैं ठीक हूँ। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो कह दीजिएगा, मैं यहीं हूँ। मैं सिर्फ यहाँ अपना फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ, क्योंकि अभी भी मैं आपके निकाह में हूँ। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे लगता है ये सब कुछ हमारे हक में बेहतर हो रहा है। मुझसे शादी करोगी सहर? क्या कसूर बता दे तू, दिए क्यों गम इतने बता दे तू, हाय रब्बा मेरे। ये दोनों बच्चे कुछ जज्बाती हैं। मेरे ख्याल से हमें अभी इनकी मंगनी नहीं करनी चाहिए थी। मेरे ख्याल से इन्हें कुछ और वक्त देना चाहिए था ताकि एक दूसरे को समझ सकें। जज्बाती आपका बेटा हो रहा है खतीजा बाजी। रमशा ने बहुत सोच समझकर फैसला किया था, लेकिन लगता है जुबैर को इस मंगनी से अफसोस हो रहा है। नहीं, जुबैर तो बल्कि इसको आगे बढ़ाना चाह रहा है। चले, ये तो बहुत अच्छा है। अगर तुम चाहो तो तुम उससे इस बारे में बात कर सकती हो। अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रमशा ठीक ही कहती है। यू नेवर नो, कल को फिर जुबैर को सहर से हमदर्दी होने लग जाए तो? देखो, अगर जुबैर की बात का तुम्हें बुरा लगे तो मैं उसकी तरफ से माजरत करती हूँ। नहीं खतीजा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ज़रूरत है। मेरी बेटी हर्ट हुई है जुबैर की वजह से, और मैं अपनी अकलौती औलाद से बढ़कर किसी को नहीं चाह सकती हूँ। मैमूना, सोच समझ कर बात किया करो। मुझे सोच समझकर बात करने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। कभी जुबैर तो कभी सहर की वजह से जो रमशा की बेइज्जती हो रही है, अब मैं उस पर खामोश नहीं रहूँगी। अम्मी अम्मी ठीक हो ना? हम ज्यादा दर्द तो नहीं है? ना, मैं ठीक हूँ, कोई दर्द नहीं है। अम्मी आपके लिए बहुत परेशान हो रही थी, रो रो कर बुरा हाल हो गया था। बेटा, तुम्हारी सांसों में तो मेरी जान है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं... अम्मी, देखे ना, हसन आपके सामने ही है, बिल्कुल ठीक हालत में। शुक्र है कि कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। जख्म ही है ना बेटा, भर जाएंगे। अगर कोई गलती कोताही हो गई है तो उसकी इस्लाह कर लो। जी अम्मी। मुझे याद आया, मैंने नफल पढ़ने थे शुक्राने के, मैं पढ़ के आती हूँ। आई मैं
ये क्या कर रही हो तुम? पाँव दबा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, छोड़ दो। डॉक्टर ने कहा है खून की रवानी के लिए ये करना ज़रूरी है। आप आराम से लेटे रहें। लेकिन तुम्हारी अपनी तबीयत भी तो ठीक नहीं है ना। और मैंने सुना है कि इस हालत में लड़कियों की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो खुद बेचैन रहती है। तुम प्लीज़ छोड़ दो ये। मजबूत औरतें जिंदगी के हर हालात में ज़िंदगी गुजारना जानती हैं। आप मेरे लिए परेशान मत हों। और हाँ, इस बात की भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि मैं यहाँ पर बोझ बनूंगी। मैं सिर्फ यहाँ अपना फ़र्ज़ अदा करने आई हूँ, क्योंकि अभी भी मैं आपके निकाह में हूँ। जैसे ही आप ठीक हो जाएंगे मैं यहाँ से चली जाऊंगी। क्या सोच रही हूँ? कुछ खास नहीं। रमशा के रवैये की वजह से परेशान हो या ताई के? अपने बेवकूफ बन जाने पे। पता सहर, मैमूना आंटी का रवैया मेरे से और अम्मी से इतना अच्छा था कि मुझे लगता था कि वो हमें सबसे ज़्यादा अजीज रखती हैं। और जैसे उन्हें पता चला कि हम उनके किसी काम पे नहीं रहे तो हमसे ही मुंह मोड़ लिया। इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है? वो गुस्सा में ऐसा है। किस बात का गुस्सा है यार? मंगनी रमशा ने तोड़ी है, मैंने नहीं। और मैं आज भी अपने वादे को निभाने के लिए कायम हूं। बेशक मजबूरी में क्यों नहीं, लेकिन खड़ा हूं। कैसी मजबूरी? क्या तुमने रमशा से मंगनी किसी मजबूरी में की थी? शायद बहुत जल्दी में की थी। मुझे इतनी जल्दी कोई फैसला लेना ही नहीं चाहिए था। अगर सोचते तो क्या फैसला लेते? फिर शायद अपने लिए किसी और को चुनता। पता नहीं ये सब इस वक्त मुनासिब है या नहीं, लेकिन सहर, हमारे बीच जो भी हुआ मैं उस सब के लिए सख्त शर्मिंदा हूँ। और इस शर्मिंदगी को मैं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहता हूँ। शायद मुझे लगता है ये सब कुछ हमारे हक में बेहतर हो रहा है। मुझसे शादी करोगे सहर? अंबर, जी अम्मी। सूप बन गया? जी बस बन रहा है, थोड़ा सा और थिक हो जाएगा तो मैं सर्व कर दूंगी। एक बात कहूँ तुमसे? जी अम्मी, कहें। तुम्हें अपने शौहर की यूं खिदमत करते हुए देखकर मुझे बहुत हैरत होती है। अपने इसमें हैरत क्यों हो रही है आपको? हसन ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, तुम्हारी जगह कोई और होती तो हसन को छोड़कर कब की चली गई होती। अम्मी, मैं अभी हसन के निकाह में हूँ और उनके इस हालत में उनका ख्याल रखना मेरा फर्ज है। खुश रहो, हमेशा खुश रहो। तुम इतना अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही हो? मैं बात कर रहा हूँ हसन, तुम्हारा हसन, जो तुमसे बेहद मोहब्बत करता है। याद आया? सर तुम सुन रही हो ना? हेलो? हाँ, तो मैं कह रहा था कि मिल बैठ के बात करते हैं ना, क्या ख्याल है? चलो चलो ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके बाय। ओ, मेरे कपड़े प्रेस्ड हैं? मैं कर देती हूँ। आप कहीं जा रहे हैं क्या? वो एक ज़रूरी काम है। लेकिन आपकी तबीयत ठीक नहीं है, जाना ज़रूरी है क्या? ज़रूरी ना होता तो ना जाता ना।
مٹ چکی ہے अंबर کی آخری امید اور پڑ چکی ہے حسن اور سحر کے رشتے میں دراڑ. کیا अंबर اور حسن پھر سے ہو جائیں گے ایک؟ ربا کیا قصور